अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज का टॉपिक भी हमारा जो आजकल हमारे मुल्क का हॉट टॉपिक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और पीडीएम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन होने कब हैं, होने हैं कि नहीं होने, आज इस बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें। तो नाजरीन, आज जैसे आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उस दिन से पीडीएम की चीखें निकली हुई हैं। अब ये देखें कि 3.5 पौने 4 साल जब पीटीआई की हुक्मरानी थी तो इनके जुबान पे हर वक्त एक ही लफ्ज़ था, इलेक्शन 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 इलेक्शन। उसके बाद जिस तरीके से भी ये मुसल्लत हुए मुल्क पर, ये उल्लू के पट्टे, मैं तो ये कहूँगा जो हमारे मुल्क का हालात कर दिए हैं इन्होंने, बस यही निकलता है अब कि इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हैं। हर दफ़ा जब भी ये आए हैं, वो नवाज शरीफ आया हो, वो जरदारी आया हो, वो शहबाज शरीफ आया, जी मुल्क नाजुक तरीन दौर पे है, मुल्क के नाजुक तरीन हालात हैं। और हालात ख़राब किसने किए हैं मुल्क के? तुम लोगों ने ख़राब किए हैं। तो अब डिबेट मुल्क में ये चल रही है कि ये तौहीन अदालत में जाएंगे, ये अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होगा। जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं और जो सेक्रेटरी दफा जो हैं, वो कोई ऐसी मालूमात अदालत को नहीं देंगे कि जिससे, जैसे अदालत ने सेक्रेटरी जो ख़जाना है और जो सेक्रेटरी दफा है उनसे मालूमात मांगी थी और उन्होंने अदालत को मालूमात दी और उसकी रोशनी में फिर अदालत ने फैसला किया कि मुल्क में 14 जुलाई को इंतखाबात होने चाहिए। नाजरीन, आज का मैं आपको बताऊं, जो मुज़हाखेज़ एक करारदाद पास की गई है कौमी असम्बली में सिर्फ 45 मेंबरान के साथ, वो भी लोटे चोर उचक्के। अब मैं टीवी पे, इस पे मीडिया पे ये चीज़ें नहीं और भी बता सकता कि वो कौन कौन। मैं सर फहरिस्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे थे जिन्होंने इंतहाई गलत जुबान सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस्तेमाल की। दिल तो मेरा भी कर रहा है कि मैं भी यहाँ पे उसी तरह की जुबान इस्तेमाल करूँ जो उसने की है, लेकिन उसकी जो तरबियत हुई है वो गंदे डीजल से हुई है। वो अब सबको मालूम है कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान बनने के ही खिलाफ थे और मजबूरन इनको पाकिस्तान में रहना पड़ रहा है और यहाँ पे जहां पर इनका बस चलता है ये पाकिस्तान को कमजोर करने की आज भी कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो हमले किए, उसने वो गलीज जुबान इस्तेमाल की। इवन कि उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला करती है तो डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करती है तो इकानमी नीचे आ जाती है। और उल्लू के पट्टे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का क्या फर्क पड़ता है? इकानमी तो तुम्हारी जो तुमने लूटा हुआ है मुल्क को, तुमने, तुम्हारे बाप ने, या पीडीएम की सूरत में जो हम पे लोग मुसल्लत हैं, उस सूरत में मुल्क तबाह हुआ है। हम 1985 में भी देखें तो हमारी इकानमी जो है वो इंडिया से 1000 दर्जे बेहतर थी, हमारे रुपए की कीमत उनसे बेहतर थी, हमारा जो पर मंथ जो इनकम थी हमारे लोगों की वो इंडिया से बहुत ज़्यादा। जब से ये नाम नहाद जमहूरियत आई है, जब से ये 2-3 जो पार्टियां हैं हम पे मुसल्लत हुई हैं, मोटरवे के नाम पे, जंगला बस के नाम पे इन्होंने किकबैक्स लिए हैं, मुल्क का दिवालिया निकाल के रख दिया है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये, आप ये मुझे बताएं कि ये जो इतना मुल्क में एक ड्रामा रचाया हुआ है, इसका सारे का मतलब क्या है कि अब तकरीबन मुद्दत ख़त्म होने वाली है जो असम्बलियाँ हैं उनकी। जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार था तो इनकी कोशिश थी कि ये इलेक्शन हो जाएं। अच्छा, जब उसने हुकूमत छोड़ के इलेक्शन का ऐलान किया तो ये हमारे सरों पे मुसल्लत हो गए। उसके बाद जब पंजाब में फिर उसकी गवर्नमेंट बन गई तो ये कहते थे ये इसको मुअत्तल करके दिखाएं, हम अगले दिन इंतखाबात करवा देंगे। उसने वो भी कर दी। अब उन इंतखाबात को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तो डीजल साहब का जो बेटा है उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहुत ही गलीज तरीके से, जो मैं इसको समझता हूँ कि एहतराम की हदों से ये बाहर है। इमरान खान ने एक दफ़ा एक जो लोअर जुडिशरी है उसकी एक जज के खिलाफ बयान दिया था। बयान क्या दिया था कि कहा था कि ऐसे होगा तो ऐसे हम करेंगे।
तो इमरान खान को दहशतगर्द साबित करने पे गए थे। और आज 45 मेंबरान पर जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पेश की है वो दहशतगर्दी नहीं है, उनके खिलाफ दहशतगर्दी का केस नहीं हो सकता। 300 तकरीबन जो मेंबरान हैं उनकी असम्बली से 45 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। नाजरीन, एक बहुत ही मज़ाखेज़ जो है वो कल आप इस पे जाएं यूट्यूब पे और राजा रियाज की कौमी असम्बली में तकरीर देखें। यकीनन आपको हंसी आएगी उस पर कि वो एक होता है ना, वो धोबी का वो, न घर का न घाट का, यकीनन आपको वही नज़र आएगा। उसने जो इनके खिलाफ बातें की, इनको झंडे वाली गाड़ियों पे हमने चढ़ाया, इनको ऐसे हमने किया, इनको ऐसे हमने किया, तो ये है इनकी असलियत कि किस तरह साजिश करके वो हुकूमत गिराई गई थी और जिनके साथ साजिश की थी आज उनकी चीखें निकल रही हैं। तो इसमें एक बड़ा शोर मचा हुआ जी। वफाकी काबीना जो है वो रेफरेंस दायर करेगी इन जजेस के खिलाफ। किस तरह कर सकती है रेफरेंस दायर? इनको होश के नाखून लेने चाहिए। रेफरेंस मुशर्रफ वाला रेफरेंस देख लें कि मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था और नतीजा क्या निकला था कि उसकी हुकूमत की गर्दन उतर गई थी। इमरान खान ने गलती की थी काजी फायद ईसा के खिलाफ, हालांकि अगर देखा जाए, अगर उसकी ट्रांसपेरेंट शफाफियत के साथ उसका किया जाए तो वो साबित हो जाना है कि वो इतने पैसे उसके पास कहाँ आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज इकट्ठे हो गए, इमरान खान को लेने के देने पड़ गए और वो रेफरेंस वापस लेना पड़ा। अब इनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हमने जी इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस देना है, तो अपना शौक पूरा कर लें। इनकी जो लीगल टीम है उन्होंने वाज़िया तौर पर इनको बताया है कि इस तरह की आप हरकत ना करें। एक तो अवाम सड़कों पे होगी, दूसरा 99% वकला ने जजेस के साथ होना है और जजेस ने भी, जो आपका जहन में है ना जजेस का आपस में कोई इख्तलाफ है, उन्होंने भी इकट्ठे हो जाना है। लेकिन ये एक ही जिद पर हैं। लेकिन उस रेफरेंस का कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा, कोई भी उसमें, वो जैसे कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कोई भी तैयार नहीं। उनको पता है कि जो भी इसमें खड़ा होगा उसकी गर्दन, कानून की तलवार से उसकी गर्दन जो है वो उतर जाएगी। इसमें उस मीटिंग में जो इन्होंने सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया था, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी की बातें होने लगी तो उन दोनों अफसरान ने कहा कि हमें इजाज़त दें जी, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसलों के खिलाफ जो रेफरेंस दायर करना है वो अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, यही जजेस थे जब इन्होंने फैसला इमरान खान के खिलाफ किया था तो ये इनकी तारीफें कर रहे थे। और आज भी अगर देखा जाए तो खिलाफ किसके फैसला आया है? फैसला है कि मुल्क में इलेक्शन करवा दो। 3 माह से ज्यादा, अच्छा उधर मजे से बैठ गए हैं। पंजाब की जो वजारत आला है वो मजे से ले ली है, बेशक निगरान है लेकिन इनके नीचे ही काम कर रही है। और कानून ये कहता है कि 90 दिन से ज्यादा नहीं चल सकती और उधर इलेक्शन करवाने को तैयार भी नहीं है। दूसरा, आपने देखा कि इमरान खान ने जो कॉल दी थी उसमें बेशुमार लोग सड़कों पर निकले थे सारे पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहारे यकजहती के लिए कि जो अवाम है, जो अवाम की अक्सरियत है वो इस फैसले से खुश है और उन्होंने साबित किया और सड़कों पे निकल के ये साबित किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 धारी तलवार की तरह है, जिधर से भी ये हमला करेंगे ये उधर से ही अपनी गर्दन कटवाएंगे। और एक ख़ास बात और है कि ये जो हुक्मरान टोला है और स्पेशली जो नून लीग है, ये जो अदालत फैसला करती है इसको गौर से नहीं पढ़ते। एक तो इनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, और एक दफ़ा पता नहीं किसी ने, मुझे अब याद नहीं आ रहा, कहा था कि कानून की किताबें, ये जो फैसले हैं उर्दू में लिखवा के इनको दिया करो। इनको 15 के दिन के बाद समझ आती है, फिर इनको मिठाइयाँ भी वापस करनी पड़ती हैं। और यही इस फैसले के साथ कर रहे हैं, इसको पढ़ नहीं रहे और उसके ऊपर शोर मचा रहे हैं। और जब इनको समझ आएगी कि फैसला आया क्या है, उस वक्त तक ये आर्टिकल 6 इन पे लग चुका होगा। हाँ, उसमें एक और बात बता दूं कि उसमें नवाज शरीफ और जो मरियम नवाज हैं वो यही चाहती हैं कि ये काबीना और शहबाज शरीफ जो है
ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे। बाकी कोई नून लीग में या PDM में मेरा ख्याल इस तरह नहीं चाहता, लेकिन ये दो चाहते हैं कि ये जो है शहबाज शरीफ ये कुर्बानी का बकरा भी बने और नाअहल भी हो, और उसके बाद मरियम सफदर के लिए जो है मैदान खुला छोड़ दिया जाए, और मरियम सफदर जो हैं उनके लिए सियासत में उनका मद्दे मुकाबल कोई ना हो। इसमें अदालत में फैसले से पहले सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी फाइनेंस को मोहलत दी थी कि आप अपना जवाब जमा करवा सकते हैं, और उन्होंने अपने बंद लिफाफे जो हैं अदालत के सपुर्द, जिसमें उन्होंने अपना बताया था। अगर कोई मुल्क में इतनी अफरा तफरी होती तो जो सेक्रेटरी दफा ने अपना जवाब जमा करवाया था उसकी रोशनी में अदालत फिर कोई ना कोई इस तरह का फैसला ना करती। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उन्होंने जो अपना जवाब दाखिल करवाया उसमें कोई ऐसी अमन अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं बताई कि जिससे इलेक्शन मुलतवी हो सके। और इसी तरह जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने भी बताया कि मुल्क में पैसे मौजूद हैं और ये इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो PDM का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जाए और जो दिन भी हम एंजॉय कर रहे हैं उसमें इजाफा किया जाए। इनको पता चल चुका है कि अवाम ने इनको छितर मारने हैं। अगर ये इनसे वोट लेने अवाम से अब आते हैं तो अब इनको छितर पड़ेंगे अवाम से। तो इसमें नाज़रीन एंड पे मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो 3 स्टार जनरल रिटायर्ड हैं, और वो अपना जो उनकी बकिया लाइफ है उसको दागदार करना नहीं चाहेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत लगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी नहीं ये चाहेंगे कि अदालत भी उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, या DGI SI भी नहीं चाहेंगे। इवन मैं उसका लुबे लबाब ये बता दूं, GHQ ये कभी नहीं चाहेगा। इन सियासतदानों की ख्वाहिशात पे वो जो मुहतरम और सीनियर अदारे हैं वो आपस में नहीं लड़ेंगे। उनकी नज़र में ये इनकी सियासी लड़ाई है, ये कोई मुल्की बका की जंग नहीं है। इलेक्शन जो है ये इनकी सियासी लड़ाई है, और आर्मी चीफ, DGI SI और GHQ कभी इस लड़ाई का हिस्सा इनके साथ नहीं बनेंगे और अपने ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई वो नहीं करवाएंगे। तो नाजरीन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।